अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसलान खान और आप देख रहे हैं गेट इलेक्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल टिप्स। आज की जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि एक बिल्डिंग में थ्री फेस वायरिंग कैसे की जाती है या एक हाउस में थ्री फेस वायरिंग कैसे की जाती है और उस हाउस में थ्री फेस वायरिंग करने का मकसद क्या है और क्यों की जाती है और उस थ्री फेस वायरिंग को एज अ सिंगल फेस कैसे हम लेते हैं। इस बात को जानने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिंगल फेज में कितने वोल्टेज होते हैं और थ्री फेज में। आपको इतना पता होगा कि सिंगल फेज में 220 वोल्टेज होते हैं और थ्री फेज में 440 वोल्टेज होते हैं। हम आउटडोर पर चलेंगे और देखेंगे कि आया कि ये 440 वोल्टेज और 220 वोल्टेज कहाँ से जनरेट होते हैं। उस आउटडोर पे मैं आपको गाइड करने के बाद फिर मैं आपको लेकर आऊँगा इंडोर। अभी हम आ गए हैं आउटडोर में और यहाँ पर ये 11 kVA का फीडर आ रहा है और ये फीडर से सप्लाई मिली हुई है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ से रेड, येलो और ब्लू फेज लिए हुए हैं और आप देख सकते हैं पीछे से सिर्फ 3 फेज आ रहे हैं और न्यूट्रल ये ट्रांसफार्मर से जनरेट हो रहा है। अभी ये ट्रांसफार्मर से एक ब्लू, येलो, ब्लैक और रेड ये 4 वायर आकर ये एनर्जी मीटर बॉक्स लगा हुआ है। ये एनर्जी मीटर है, इसमें नीचे से इंटर होगी और यहीं से एनर्जी मीटर से निकलकर ये 4 कोर केबल है, इससे डायरेक्ट एटीएस में जाएगी और आगे से एटीएस या बड़े एटीएस से बड़े पैनल में जाएगी और पैनल आगे तमाम बिल्डिंग के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को भेजा जाएगा एज अ 440 वोल्टेज। हमेशा याद रहे कि इस एक में 220 वोल्ट इसमें और 220 वोल्ट इस रेड में आते हैं और ये न्यूट्रल। अगर इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे 440 वोल्टेज। क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम अगर तीनों फेज को मिलाएंगे तो 660 वोल्टेज क्यों नहीं होता है, मतलब 220 वोल्ट, 240 वोल्ट एंड 660 वोल्ट नहीं, क्योंकि ये काम ऐसे करता है कि थ्री फेज जब 1 मिनट के 120वें हिस्से पर एक फेज एज अ न्यूट्रल काम कर रहा होता है और बहुत से आलात होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट थ्री फेज पर चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट थ्री फेज 4 वायर पर चलते हैं। और ये जब हम एक फेज और एक न्यूट्रल को लेंगे तो हमारे पास 220 वोल्टेज होंगे और हर रूम को हम ये 220 वोल्ट से यूज़ करेंगे। आगे हम आपको क्लियर करके बताते हैं ये एक फेज या किसी भी एक फेज और न्यूट्रल को लेकर हम 220 वोल्टेज को डायरेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम आगे आपको ओपन वायरिंग में टेस्ट करके बताते हैं। पीछे हमने आपको बताए थे थ्री फेज, अभी हम जिस बारे में बात करेंगे कि वो आपको लाइव बताएंगे कि एक फेज और एक न्यूट्रल कैसे काम करता है और थ्री फेज थ्री न्यूट्रल कैसे काम करते हैं। ये ब्लैक है, ये रेड है और ये येलो, ये ब्लू और ये ब्लैक न्यूट्रल। ये यहाँ पर 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। अभी इधर हमने एक आरजी सा काम किया हुआ, ये इधर 2 फेजों से ली हुई है, एक ये येलो से ली हुई है सिंगल फेज सप्लाई और एक रेड से ली हुई है सिंगल फेज सप्लाई। अभी ये देखें हम एक न्यूट्रल को और एक इसको टच करेंगे रेड फेज को, ये काम करेगा। इसी तरह ये येलो फेज को भी हम चेक करें, ये भी काम करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी काम करेगा, ब्लू वाला भी। हम इस न्यूट्रल को हटा देंगे और ये जो हमारी एलईडी लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। बिल्कुल ये देखें, ये हमारे पास हो गया ब्लू का टेस्ट, ये भी काम कर रहा है और यहाँ पर ये हमारा येलो फेज भी काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा रेड फेज भी काम कर रहा है। यहाँ पर 3 फेज 4 वायर सिस्टम आ गया है। अगर हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं है, एम्पियर मीटर नहीं है, हमारे पास एक लाइट है, ये टेस्ट लैंप जिसको हम बोलते हैं, इससे भी हम सारे फेजों को चेक कर सकते हैं बराबरी से आया कि ये फेज काम कर रहे हैं। जो फेज काम ना कर रहा होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से घर में वायरिंग की जाती है, एक फेज लिया जाता है और एक न्यूट्रल लिया जाता है और ये बुनियादी तौर पर ये 3 फेज लेकर जाने का मकसद तीनों फेजों का लोड बराबर से काम करे। हाँ, अगर एक और बात हो सकती है, अगर आपके पास बाज़ जगह ऐसी होती हैं जो कि जस्ट 3 फेज अप्लायंसेस पर चलती हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम पर, उन पे ये 4 वायर वाला सिस्टम नहीं होता। अगर
इधर ब्लैक वायर ना हो तो आप कैसे चेक करेंगे? अगर आपके पास फिर उस तरीके में आप इस तरीके से चेक करेंगे, आपके पास ऐसे 3 टेस्ट लैंप होंगे। अगर हम इसी टेस्ट लैंप को 2 फेजों के दरमियान लगाएंगे तो ये डैमेज हो जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये 220 वोल्टेज पर डिज़ाइन किया गया है ये एलईडी बल्ब। 440 वोल्टेज की जो अप्लायंसेस या लाइट्स बहुत कम ही होती हैं। 440 वोल्टेज में तकरीबन ये आपके पास जो होती है चीज़ चल लेथ मशीन चलती है बिल्डिंग्स के रिलेटेड, और लिफ्ट मशीन वगैरह चलती हैं, एयर कंडीशन हाई लेवल के होती हैं वो चलती हैं। अभी 2 फेज़ों में जो हो गए, इस फेज में 220 वोल्टेज आएंगे। जब हम 2 मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे हम उनको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। वो लाइन वोल्टेज जो होंगे हमेशा 440 होंगे, और फेज वोल्टेज चाहे वो लाइन वोल्टेज ये ब्लू वाली में हो, ब्लू और येलो में हो, या रेड और ब्लू में, या रेड और येलो में, ये तकरीबन 440 के करीब आएंगे। मतलब 380 से स्टार्ट हो गए 440 तक आएंगे। जिस तरह 180 से सिंगल फेज सप्लाई स्टार्ट होती है और 220 तक या 250 तक भी चली जाती है। तो बिल्कुल आपको दोबारा बता देता हूँ, ये न्यूट्रल हमारे पास हो गया, और ये फेज रेड वाला ये भी ठीक हो गया, ये येलो भी ठीक हो गया, ये ब्लू भी ठीक हो गया। अभी हम देखेंगे कि आया कि एक हाउस में 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी या 3 फेज सप्लाई पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ती है। उसका मकसद ये है कि जब एक घर का लोड 8 kVA या 10 kVA से ज्यादा हो जाता है, इस वजह से उस घर में हम ये 3 फेज सप्लाई मंगवाते हैं। हमेशा याद रहिए कि जब एक घर का लोड ज्यादा हो जाए तो उसके लिए हम वापस जो वायर सर्विस केबल वो तकरीबन 756 764 की देता है, वो ज्यादा से ज्यादा 7 kVA तक लोड उठा सकता है, उससे नहीं। फिर इस ज्यादा कमर्शियल सप्लाई मतलब ज्यादा लोड के लिए हमें जरूरी पड़े तो इससे हमें फिर घर में 3 फेज सप्लाई लगानी पड़ती है। अभी ये घर तकरीबन 5-6 रूम्स पर मुश्तमिल है। इसके ये एक हाल है, और बिल्कुल अगर इसी हाल में बताएंगे तो एयर कंडीशन का पॉइंट दिए हुए हैं, ये नीचे इधर उधर जो पावर प्लग हैं उनके दिए हुए हैं। तो इसी तरह से तमाम रूम्स में एयर कंडीशन में के पॉइंट दिए हुए हैं। सर्दियों में हीटर वगैरह चलेगा और गर्मियों में एसी वगैरह चलेंगे, जिसकी वजह से ये इस तमाम घर का लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको इतनी बात का पता होना चाहिए कि जब एयर कंडीशन होता है, ये किचन आ गया, किचन में भी ये ओवन वगैरह या वुड किचन हुड्स वगैरह लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, जिससे हम इधर सिंगल फेज सप्लाई को नहीं लगा सकते। इधर फिर हमें 3 फेज सप्लाई रिक्वायर होती है। अगर हम सिंगल फेज करेंगे तो फिर वो बार बार हमारे लिए मसला बनता है, ओवरलोड होती है। ये ड्राइंग रूम हो गया। अभी हम चलते हैं इसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर। जैसा कि इधर ये 3 फेज ब्रेकर है। आप अभी जो नए इलेक्ट्रिशियन होगी उनको ये कंफ्यूजन होगी कि 3 फेज सप्लाई हर रूम तक जाती, ये नहीं है। हर रूम तक जाएगी सिर्फ और सिर्फ 220 वोल्ट, और मतलब ये इनका हर रूम का सिंगल ब्रेकर एक लाद आई। ये जो मेन ब्रेकर होगा ये सिर्फ 3 फेज होगा। इसके साथ जो भी वायर मतलब लगानी हुई है, जो भी डिमांड हुई 16 mm की है, 25 mm की, 12 mm की, वो हमने इधर लगानी है। मतलब 4 कोर केबल होगी वो। और अभी आप ये इधर देख सकते हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये 3 फेज ब्रेकर है, ये फ्यूजेस लगे हुए हैं, और ये हर रूम से एक एक मेन वायर आई हुई है। अभी हम चलते हैं रूम में, आपको बताते हैं कैसे ये सिस्टम किया हुआ है। अभी हम आगे इस रूम में, ये लाइट बॉक्स है, लाइटों की शीट लगेगी। इधर आप देख सकते हैं ये 729 की मेन वायर आई हुई है। इधर दूसरा फेज कोई नहीं आया हुआ कलर का। मतलब अभी ये जो है ये हमने एक फैन के लिए डाली हुई है, जस्ट कलर की, मतलब हमें उस वक्त समझ आ जाए कि ये फैन की कौन सी है। अब ये जितनी भी हाफ लगी हुई हैं ये लाइटों वगैरह की लगी हुई हैं। इसकी 1 2 3 4 5 लाइट हैं इस ड्राइंग रूम में, और ये एक पंखे की, और ये इनमें से हम एक को यूपीएस की कर लें या अर्थिंग की कर लें। बाद में अगर यूपीएस लगना हुआ वो भी लग सकता है, और अर्थिंग भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से हम पावर प्लग में जाते हैं। इधर देखें, इधर भी ये येलो फेज आए हुए, जस्ट एक फेज। ये देखें अभी इधर 3 फेज बोर्ड कोई भी नहीं है, ये सिर्फ 220 वोल्ट पर ही चलेगा। 3 फेज सप्लाई हमेशा याद रहे आपकी मेन टीपी तक ही आएगी। अगर रूम तक आए भी
एक फेज मतलब हम पावर प्लग को दे देंगे, एक लाइट प्लग को। अब ये जैसे एसी का पॉइंट है, इधर हमने ये ब्लू फेज दिया हुआ है। चल अभी हम दूसरे रूम में जाते हैं। जैसे इधर देखते हैं, इधर हमने ब्लू फेज यूज किया हुआ है, उधर हमने येलो फेज यूज किया हुआ है, इधर ब्लू फेज यूज किया हुआ है, इधर भी रेड हमने पंखे के लिए यूज की हुई है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इधर नीचे नीचे भी ब्लू फेज यूज किया हुआ है। इधर देखें जस्ट 3 वायर, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग और एक फेज। अभी इधर एसी के लिए हमने कोई ये फेज यूज किया हुआ है, देखें इधर हमने रेड फेज यूज किया हुआ है। ये 6 mm की वायर है 744 की। बिल्कुल अभी हम दूसरे रूम में चलते हैं, उधर देखते हैं कौन सा फेज यूज किया हुआ है। इधर फिर हमने येलो फेज यूज किया हुआ है और फैन के लिए ये ब्लू वायर यूज की हुई है। अभी इस रूम में, अभी यहाँ देखें हमने इधर रेड फेज इस्तेमाल किया हुआ है और ये ब्लू फैन के लिए। एक इस शीट बॉक्स तक हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जस्ट कि तीनों के तीनों फेज हम लाएं, क्योंकि हमने एक फेज पर ही चलाना है, ये डीपी बॉक्स से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हम कह सकते हैं कि हम लाइट प्लग के लिए एक अलग फेज इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी के लिए अलग फेज इस्तेमाल करते हैं, ये लोड बैलेंस करने के लिए, और ये पावर प्लग के लिए अलग फेज इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जो अभी ये कुछ ब्रेकर हैं 16 एम्पियर के और कुछ हैं 10 एम्पियर के और कुछ ब्रेकर हैं 20 एम्पियर के। अभी जो 10 एम्पियर के ब्रेकर हैं, ये 10 एम्पियर का ब्रेकर है और इधर 10 एम्पियर के ब्रेकर होंगे। तो वो जो ब्रेकर होंगे 10 एम्पियर के, ये 10 एम्पियर के हैं, और ये ब्रेकर 16 एम्पियर के। जो 10 एम्पियर के ब्रेकर होंगे वो लगेंगे लाइट वाली वायर उनके साथ इधर अटैच होंगी, वो जो आपको दूसरी वीडियो में आपको कंप्लीट इसकी वायरिंग का भी बताऊंगा। और जो 16 एम्पियर के हैं उनके लिए ये लाइट प्लग, पावर प्लग लगेंगे, और जो 20 एम्पियर का ब्रेकर है हर कमरे का एसी पॉइंट उस पर लग जाएगा, इन पर बराबरी से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर न्यूट्रल लग जाएगी और इधर अर्थिंग। ये जो मर्जी है, अगर आप इधर न्यूट्रल का या अर्थिंग, ये आपकी मर्जी है जो करें। तो बात कहने का मकसद ये हुआ कि 3 फेज जस्ट यहाँ तक आएंगे, इधर से आगे ये सिंगल फेज ब्रेकर है। हर एक ब्रेकर मतलब रूम का एक अलग से ब्रेकर है, चाहे वो ये अगर एयर कंडीशन का है, फिर ये लाइट प्लग का होगा, फिर ये लाइट स्विच का होगा, स्विच लाइट का होगा, ये मतलब एसी प्लग का हो जाएगा। ये एक कमरे के एसी प्लग का ये ब्रेकर हो जाएगा, फिर ये उसकी लाइट प्लग का ब्रेकर हो जाएगा अगर उसका अलग फेज है, फिर ये उसके पावर प्लग का फेज हो जाएगा। ये तमाम कमरों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये तो हो गया एक हाउस। एक बड़ी बिल्डिंग में चलेंगे, वहां पर आपको और गहराई से समझ आ जाएगी। थैंक यू। अभी हम आ गए हैं एक बड़ी बिल्डिंग में। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वीडियो का कोई हिस्सा स्किप नहीं करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें फिर वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आती। तो अभी इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक जिस पर हम अभी खड़े हैं वो फर्स्ट फ्लोर है, और ऊपर सेकंड फ्लोर है। हर फ्लोर में मुख्तलिफ़ किस्म की टीवी लगी हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और की अलग डीपी लगी हुई है, और लाइट डिस्ट्रीब्यूशन की अलग लगी हुई हैं। डीवीआर 8-8 या 10-10 रूम को एक डिस्ट्रीब्यूशन से कंट्रोल किया गया। ऊपर हमने जो देखा था उधर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की कनेक्शन एक ही जगह थे। इधर आप देख सकते हैं ये एलडीबी है, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और ये पीडीबी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इधर दोनों मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन की नीचे से पाइपिंग हुई है और लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ऊपर से पाइपिंग हुई है। अभी हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को खोलेंगे। सबसे पहले हम इसकी ब्रेकर की केसिंग को ऊपर से उतारेंगे। इसको छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं, इनको हम टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से उतार लेंगे, और फिर इसकी केसिंग को हम बाहर निकालेंगे, जिसके बाद हमें तमाम वायरिंग डायग्राम या वायरिंग सामने नज़र आएगी। अभी हमने कैमरा इधर जूम किया है और आप देख सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी वायर्स हैं नीचे से आई हुई हैं, और इसकी एक वायर रह गई है वो मेन वायर, और उसके लिए भी एक
2 इंची का पाइप छोड़ दिया गया है। अभी इधर वायर्स हैं, आपको नज़र नहीं आता, बाद में हम उसको जगह जब केबल डालेंगे जगह बना के उसको बाहर निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लू फेस और येलो फेस और रेड फेस फेस लगा हुआ है। ब्लू फेस पर भी ये 6 ब्रेकर लगे हुए हैं और बिल्कुल इसी तरह से बराबर तकसीम किया गया है। येलो फेस पर भी 6 ब्रेकर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये लूपिंग आमने सामने की गई है। बिल्कुल इसी तरीके से रेड पर भी 6 ही ब्रेकर लगे होंगे, फेस बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, हर एक फेस पर 6 6 ब्रेकर लगे हुए हैं और ये तमाम ब्रेकर सिंगल फेस ब्रेकर हैं। और हर ब्रेकर हर रूम में से ये वायर आती हैं, इधर वायर 2 किस्म की आ रही हैं, हर रूम में से 2 वायर आ रही हैं। एक एसी की है, वो जो मतलब 4 6 mm की वायर एसी के लिए डाली जाती हैं और बिल्कुल इसी तरीके से एक पावर की है 7 29 की। अभी आप देख सकते हैं एक अर्थिंग की है, सबसे पहले बॉडी को भी अर्थिंग की हुई है और जितनी वायर्स आएंगी 7 29 की और 7 44 की, उतनी ही अर्थिंग की भी होंगी और न्यूट्रल भी होंगी। दोनों की स्ट्रिप्स अलग अलग हैं और वो आपको सामने दिखाई दे रहा है और ये तमाम वायर्स ऊपर से आई हुई हैं, तो मतलब इनकी पाइपिंग ऊपर से की हुई है। ये फ्यूज़ हैं और ये मेन ब्रेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी ये हर एक ब्रेकर, ये जो पावर वाली हैं ये तकरीबन 16 एम्पियर की हैं और जो एसी की पावर के लिए हैं, एसी के लिए रखे गए हैं, वो 20 एम्पियर के रखे गए हैं। और लाइटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन में बोर्ड में जब हमको आपको बताएंगे, उधर लो पावर वाले हमने ब्रेकर रखे हैं, मतलब उधर तकरीबन 10 10 एम्पियर के ब्रेकर होंगे। और ये जो येलो वायर है ये और ये येलो वायर जिसके साथ लगी हुई है तकरीबन ये 7 44 की है, जिसको हम 6 mm की वायर बोलते हैं और ये 7 29 की लगी हुई हैं। ये 16 एम्पियर के ब्रेकर्स के साथ लगे हुए हैं। ये जितने भी ब्रेकर लगे हुए हैं तमाम ब्रेकर सिंगल फेस मतलब लगे हुए हैं। ये जो 3 फेस सप्लाई आ रही है जस्ट इस ब्रेकर तक आ रही है, ये 3 फेस ब्रेकर तक आ रही है। और इधर जितनी ही जितनी वायर्स ये 8 8 रूम से आएंगी उतनी वायर न्यूट्रल की भी आएंगी, जितनी फेज होंगी उतनी वायर्स न्यूट्रल की भी होंगी और उतनी ही वायर्स अर्थिंग की होंगी। और इनका किसी ब्रेकर के साथ ताल्लुक नहीं है, ये बस बाकायदा एक स्ट्रिप के साथ कनेक्ट की जाती हैं। अभी हम इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को बंद कर देते हैं और इसको बिल्कुल आरसी सा हम स्क्रू लगा कर टाइट कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद बारी आती है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की और एलडीबी की। इसको हम ओपन करते हैं और इसकी भी ब्रेकर्स की केसिंग को ऊपर से उतारते हैं। देखें ब्रेकर की केसिंग के बाहर कोई भी वायर आपको नज़र नहीं आ रही, कितनी अच्छी तरीके से ड्रेसिंग की हुई है वायर्स की। अभी इधर आप देख सकते हैं जैसे इधर भी मेन सप्लाई नहीं लगी गई, आपको बताएंगे। बस इधर 3 कोर केबल लगेगी इसमें और न्यूट्रल और अर्थिंग के लिए अलग अलग वायर लग जाएंगी। ये ऊपर से लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जितनी भी हैं ऊपर से आ गई हैं वायर्स। और ये हमारे पास आगे फ्यूज़ और ये ब्रेकर और इधर भी हर फेज पर 6 6 ब्रेकर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और ये हर ब्रेकर 10 10 एम्पेयर का है। जैसे आप देख सकते हैं पावर वाली डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रेकर हाई वोल्टेज के थे, हाई एम्पेयर के थे और इधर लो एम्पेयर के हैं। मतलब एक रूम 10 एम्पेयर के लिए सही मतलब चलता है। अभी हम आप देख सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक एवोमीटर लगा हुआ है और एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है और एक रेड फेस का इंडिकेटर, येलो का इंडिकेटर और बिल्कुल ब्लू का इंडिकेटर ऑन है और ये वोल्टेज रेगुलेटर है। और अगर आपको कोई वीडियो में बात पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आइंदा की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।